Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. बेटा इसका ये चैप्टर है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसके तीनों मेथड्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आज ये वीडियो हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे वो जो मेथड्स हमने सीखे हैं पहले उनको कैसे हमने प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करना है। ठीक है बच्चे, शुरू कर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, पहले कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमने नेट वैल्यू एडेड निकालनी है मार्केट प्राइस में। देखो जो आपका फर्स्ट मेथड था वैल्यू एडेड मेथड, उसके बीच में हमने नेट वैल्यू एडेड मेथड में हमने नेट वैल्यू एडेड निकाली है। तो हमने वो कैसे निकालनी है मार्केट प्राइस में। नेशनल इनकम नहीं पूछी है, सिर्फ नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पूछी गई है। तो उसमें ऐसे आपको क्वेश्चन में डिटेल्स दी होंगी, जैसे आइटम्स हैं, अमाउंट लिखा हुआ है इन करोड़, रुपीज़ इन करोड़, आइटम्स रॉ मटेरियल है 8, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन 7, फिक्स कैपिटल गुड्स विद अ स्पैन लाइफ स्पैन ऑफ 6 ईयर्स 18 ईयर्स और 18 उसकी करोड़ उसकी वैल्यू है। नेट चेंज इन स्टॉक -3 करोड़, देन सेल्स 24 करोड़। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन दे रखा है तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो कैसे आप नेट वैल्यू एडेड निकालोगे मार्केट प्राइस में वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो हमने नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लिखोगे। आपका फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस नेट चेंज इन स्टॉक माइनस रॉ मटेरियल माइनस डेप्रिसिएशन। अब आपने क्वेश्चन को एक बार केयरफुली रीड किया हो तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई है। जब आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई तो ये आपकी हिडन एडजस्टमेंट है जो आपने सॉल्व करनी है। ये आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रही है, बट उन्होंने जो आपको क्वेश्चन में डेटा दिया है उससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। डेप्रिसिएशन में उन्होंने आपको फिक्स्ड एसेट कैपिटल गुड्स की वैल्यू दे रखी है और उनकी लाइफ टाइम दे रखा है। जब आपको वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स दे रखी है और लाइफ स्पैन ऑफ कैपिटल गुड्स दे रखा है, अगर आप दोनों की को एक मतलब वैल्यू को लाइफ स्पैन से डिवाइड कर दोगे तो आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल आएगा। तो इस केस में वैल्यू हमारे को 18 करोड़ से रखी है और लाइफ स्पैन में 6 साल की उसकी लाइफ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 3 करोड़। ठीक है, अब हमारे पास सेल्स हैं, नेट चेंज इन स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, डेप्रिसिएशन है। अब ये सारी वैल्यूज़ को आप फॉर्मूले में पुट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो नेट वैल्यू एडेड विल बी 24 प्लस, अब जो माइनस में उसको माइनस में लेना, -3 -8 -3 करोड़। इस चीज़ में बेटे अब आप +1 के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये +2 के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को ये चीज़ तो समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कैसे सॉल्व करना है, बॉड मास कैसे सॉल्व करना है। तो जब आप ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 करोड़ रुपीज़। तो हमारी नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस कितनी आएगी? दैट इज़ 10 करोड़। ठीक है बच्चे, ये देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही आपका ग्रॉस वैल्यू एडिट का है। मैंने कोशिश यही की है कि आपको 2 क्वेश्चन सारे मेथड्स के करवा दूँ आपको, ताकि समझ आ जाए कैसे वैल्यूज़ आपने निकालनी है। ठीक है, तो अब ग्रॉस वैल्यू एडेड अभी हमने मार्केट प्राइस पे निकालनी है और हमने नेशनल इनकम इस क्वेश्चन में कंप्यूट करनी है। तो आपको सारी आइटम्स आपको दे रखी है। इसमें देखो इस क्वेश्चन में मैंने डिफरेंट लिया है। ये क्वेश्चन जो है आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है आपको दे रखी है 3 सेक्टर्स की, A, B एंड C। ठीक है, 3 सेक्टर्स कह लो, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स कह लो, कुछ भी कह लो। तो उनकी आपको करोर्स में दे रखे, वैल्यू भी दे रखी है इंटरमीडिएट गुड्स की परचेज बाय ABC तीनों यूनिट्स की। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखे हैं तीनों सेक्टर्स के, कंबाइंड दे रखे हैं। डेप्रिसिएशन आपको कंबाइंड दे रखी है। फैक्टर इनकम रिसीव बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया। फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स वो दे रखी है। सब्सिडी रिसीव बाय ऑल सेक्टर्स ये दे रखा है। तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे वो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालनी है। वो हम कैसे निकालते हैं, उसमें फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल सेक्टर्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ ऑल सेक्टर्स। इसकी वैल्यू जब पुट करोगे तीनों सेक्टर्स की
तो पहले तीनों सेक्टर्स में वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दे रखी है ए, बी और सी सेक्टर की, वो 900 प्लस 150 प्लस 275 करोड़ दे रखी है। ऐसे ही आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट भी तीनों सेक्टर्स की दी है, वो हमने माइनस करनी है, 300 है, 75 और 25 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द आंसर 925 करोड़ रुपीज़। ये आपकी आ गई ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये हमने एक पार्ट सॉल्व किया, ठीक है। अब जो है हमने दूसरा पार्ट है उसका नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। GDP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप वैल्यू सारी पुट करोगे देन यू विल गेट द आंसर। अब ये देखो, जो आपने ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज़ नथिंग बट वन एंड द सेम थिंग। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो जो हमने ऊपर ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकाली दैट इज़ GDP एट मार्केट प्राइस, तो आपने वो वैल्यूज पुट कर दो 925 माइनस 90। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको सब्सिडीज़ भी दे रखी है ना सबकी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 75 है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 75 है एंड सब्सिडी 18 है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर आप सब्सिडी माइनस करोगे देन यू विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऐसे ही आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमने जितनी हमने ली है फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, दोनों का जो डिफरेंस आएगा डेट इज़ योर नेट, तो हमारा आंसर आ जाता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट ₹766 करोड़। ये आपकी नेशनल इनकम आ गई ग्रॉस वैल्यू एडेड के हिसाब से, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको दो क्वेश्चंस ग्रॉस वैल्यू एडेड के वैल्यू एडेड मेथड के आपको करवाए हैं। अब हम आगे चलते हैं इनकम मेथड पे। उसमें देखो ये आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट हमने निकालना है एट मार्केट प्राइस, मींस इससे फिर ये NNP हमने मार्केट प्राइस में निकालनी है, हमने नेशनल इनकम नहीं निकालनी है। नेशनल इनकम अगर पूछेंगे तो आपने NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। ऐसे ही आपको आइटम्स और अमाउंट दे रखा है पूरा, आपको डेप्रिसिएशन है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, नेट एक्सपोर्ट्स है एंड नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड्स है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे, कौन सा जो आपको यहाँ पे टेबल पे जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, अब जो आपको डेटा दे रखे हैं आपने वो करना है, वो डेटा के कौन से वाले मेथड में फिट करेगा। अब ये देखो जिसमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, तो कौन सा मेथड लगेगा, हमारा ये इनकम मेथड लगेगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है पेपर में दिया हो कि इस मेथड से आपने सॉल्व करना है, ये आपने खुद ने देखना है आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो पहले तो आप जंग जीत जाओगे जब आप मेथड देख लोगे हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन देखे हमें पता चल रहा है वी हैव टू यूज़ द इनकम मेथड। में इस क्वेश्चन में को सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले मैंने यही लिखा है वी आर यूजिंग द इनकम मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपने ये लाइन क्वेश्चन में नहीं लिखनी है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है, ताकि आपको डेटा देख के आपको पता चले जो हमारे को डेटा दे रखा है वो किस हिसाब से कौन से मेथड में भी फिट होगा, ठीक है। उसके बाद में उसने हमारे से पूछा है NNP एट मार्केट प्राइस। तो NNP एट मार्केट प्राइस के लिए इनकम मेथड से आपकी क्या चीज़ निकलती है, जब फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो हमारी क्या निकलती है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। आप याद करो आपके जो वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से डायरेक्टली आपका GDP एट मार्केट प्राइस निकलता है, और ये इनकम मेथड है जिससे आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का क्या फॉर्मूला इसमें हमने अप्लाई किया था इनकम मेथड में निकालने के लिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब ये आपको इस केस में हमने पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो देखना है क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने आपको समझाया था, उसके जो सब पार्ट्स है कौन कौन से हैं, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। तो हमने रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस आपका निकल आएगा 600 प्लस 700 प्लस 1000 करोड़।
राइट। तो ये अमाउंट आ जाता है ₹2300 करोड़ हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। जब आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया तो आपका एनडीपी एट एफसी आ जाएगा, क्योंकि आपको कंपनसेशन एंड ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मिक्स्ड इनकम आपको दे रखी है, हमने वो वैल्यू डाल दी। कंपनसेशन इज़ 3500, ऑपरेटिंग सरप्लस इज 2300 एंड मिक्स्ड इनकम इज योर 9000। इन सबको आप ऐड करोगे देन यू विल गेट ₹14,800 करोड़ रुपीज़, दैट इज एनडीपी एंड एनडीपी एफसी मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमने निकालना क्या है, हमारे से क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने क्वेश्चन में पूछा है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमने एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। पहले हम फैक्टर कॉस्ट निकाल लेते हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालोगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर दोगे, वो आ गया आपका 14,800 माइनस 80, दैट कम्स आउट टू बी ₹14,720 करोड़। अब हमारे को क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एक बार आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए हमने क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट एक्सेस को प्लस करेंगे, ऐड कर देंगे एनएनपी में। नेशनल इनकम में अगर नेट इनडायरेक्ट एक्सेस ऐड कर देते हैं तो हमारी एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाती है। तो कितना आएगा, डेट इज़ 14,720 प्लस 450 करोड़, डेट कम्स आउट टू बी 15,170 करोड़। ठीक है बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको और करवाती हूँ। देखो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। नेशनल इनकम मतलब हमारी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपको सारी आइटम्स दे रखी हैं। पहली चीज़ तो अपने आइटम्स देख के आपने यही देखना है कौन सा मेथड हमने अप्लाई करना है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। दो नाम है, किसी क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आ जाएगा, किसी क्वेश्चन में वो नाम डेप्रिसिएशन आ जाएगा, पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, डिविडेंड है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, नेट इनडायरेक्ट एक्सेस है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड है। अब देखो, आपने जब ये पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया तो आपके दिमाग में ये आएगा, हमारे को मिक्स्ड इनकम दे रखे है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखे है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट दे रखा है, ये सारी चीज़ें दे रखे हैं। इसका मतलब कौन सा मेथड आप अप्लाई करोगे, इनकम मेथड। ठीक है, अब हमने इनकम मेथड के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो पहले आप जंग जीत जाते हो जब आपको दिमाग में मेथड चलता है कि हमने ये मेथड अप्लाई करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मैंने यहाँ पे लिखी है लाइन, वी आर यूजिंग इनकम मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। यू नीड नॉट टू हैव टू राइट दिस लाइन, ये सिर्फ आपको समझने के लिए लाइन बताई गई है। ठीक है बेटा, अब वही पहले जैसे हमने कहा था एनडीपी एफसी हमने नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इनकम मेथड से वही निकलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो हमारी ये हम वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट ₹2150 करोड़, ऑपरेटिंग सरप्लस हमारी आ गई है। अब आप एनडीपी एफसी में आप वैल्यूज पुट कर दो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितनी है हमारी 7500 है, ऑपरेटिंग सरप्लस हमारी 2150 है और मिक्स्ड इनकम हमारी 12000 है। इन वैल्यू से हमारी एनडीपी एफसी आ गई है 21650 करोड़। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है, उन्होंने नेशनल इनकम नहीं पूछी है हमारे, सॉरी, इसमें उन्होंने हमारे से नेशनल इनकम पूछी है। तो इसमें आपने क्या स्टेप करना है, सिर्फ एनडीपी एफसी आपको दे रखी है, आपने एनडीपी से एनएनपी एफसी निकालनी है। एनएनपी एफसी इज़ नथिंग बट योर नेशनल इनकम। सो हमने डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। ठीक है, तो हमने एक स्टेप करना है, सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर, दैट इज़ योर 21570। अब आप बोलोगे इस क्वेश्चन में हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस क्यों किया है? वो इसलिए बेटा माइनस किया है हमने, -80 इसलिए किया है क्योंकि उसमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है। फ्रॉम अब्रॉड जो हमें मिली है, टू जो हमने दी है, हमें मिली नहीं है, हमने दी है। जो हमने दी है तो वो आप अपनी एनएनपी नेशनल इनकम में से माइनस कर लोगे, यू विल गेट योर
डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से माइनस कर लोगे, यू विल गेट योर नेशनल इनकम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे से यही पूछा गया है कि नेशनल इनकम उन्होंने पूछी है हमारे से उन्होंने आगे कुछ और नहीं पूछा है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में कुछ और पूछा है तो प्लस माइनस आप करके, आपको बेसिक फॉर्मूलाज में आपके बता चुकी हूँ आपको पहले, तो आप उन बेसिक फार्मूलाज को अप्लाई करके अप एंड डाउन चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है बेटा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आ रहा है जो आपका, वो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है आपको। देखो पहली चीज़ मैं वही बोल लूँगी कि पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ये देखना है कौन सा मेथड उसमें अप्लाई होगा, आपको इन्फॉर्मेशन किस मेथड के रिलेटेड दी हुई है, राइट। सो ये क्वेश्चन में जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट इम्पोर्ट्स है, डेप्रिसिएशन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड है, देन स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स है, एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड चेंज इन स्टॉक है। तो हमारे को ये 11 आइटम्स हो रही हैं सब। ये सारी आइटम्स आप देखो कौन से मेथड में रहेंगी, वैल्यू एडिड मेथड में लगेंगी, इनकम मेथड में लगेंगी आएंगी, या एक्सपेंडिचर। अगर आप इसको क्लोजली इसको एनालाइज करो कि ये जो डाटा दे रखा है हमारे को, इससे हमें पता चलता है हमने कौन सा मेथड लगाना है, हमने एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है। तो हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चलो अब हम देख, हमने यहाँ पे मैं एज यूजुअल इसमें मैंने ये लाइन लिखी है पहले, वी आर यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लिखी है। ठीक है, तो अगर जब हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलती है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलने का मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब आपने जब जीडीपी जो आपको क्वेश्चन में डाटा दिया है उसमें से वैल्यूज़ निकाल के आपने इसमें डालोगे तो आपकी जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल आएगी। तो ये देखो अभी हम निकालते हैं। इसमें 2800 हमारी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, 5200 हमारी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, 1200 हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर आपने क्वेश्चन को क्लोजली पढ़ा हो तो उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है नेट इम्पोर्ट्स की दी हुई है, नेट एक्सपोर्ट्स दी है। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। उसने नेट इम्पोर्ट्स दिया हुआ है, डैट मीन्स वो आपकी माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम प्लस के बजाय -240 लिखिए क्योंकि हमारे को नेट इम्पोर्ट्स दे रखी है। ठीक है, इसको अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितनी आती है, ₹8960 करोड़। जब आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपकी निकल गई है तो आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो। नेशनल इनकम कैसे निकालनी है, वो कैसे होती है, दैट इज़ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से आप एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाओगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्रॉपर मैंने एक फॉर्मूला में ही लगा दिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से हम डेप्रिसिएशन निकालो तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ गई, प्लस आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड लगाओगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आई हमारी, तो हमारी डोमेस्टिक से नेशनल में आ गए, तो मीन्स एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ गई हमारी। उसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दोगे तो हमारी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। ये आपको डिटेल में मैंने फॉर्मूला कैसे हमने निकालना है पूरा मैंने आपको पहले समझाया हुआ है चैप्टर में। ठीक है, सो इसकी वैल्यूज़ आप पुट करो सारी। 8960 हमने अभी निकाले, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, डेप्रिसिएशन हमें 180 दे रखी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, फ्रॉम में से 2 को माइनस कर दोगे, इसमें सिर्फ 2 है तो हमने -30 उसने दी रखी है तो वो -30 आप ब्रैकेट में लिखोगे, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके 780 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹8030। सो इस केस में हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नेशनल इनकम, और वी कैन सी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ₹8030 करोड़। ठीक है बेटा,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करते हैं। वो हमारे को कहता है कि कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें देखो हमारे को नेशनल इनकम नहीं पूछी है, हमारे से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछा गया है फैक्टर कॉस्ट में। सो सबसे पहले आपने ऐसे केसेस में क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, सारा उसका डेटा पढ़ो, आपका कौन सा मेथड अप्लाई होगा। सो हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, imports, subsidies, exports एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो हमने सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आएगा, इस मेथड, ये सारी डाटा से आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे। हम मेथड अप्लाई करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल उन्होंने दे रखी है, उसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे को जो हमने ये एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करेंगे उससे हमारी जीटीपी एट मार्केट प्राइस आएगी। तो जीटीपी एट मार्केट प्राइस से हमने जाना है एनडीपी एट मार्केट प्राइस में। एनडीपी एट मार्केट प्राइस के लिए हमने डेप्रिसिएशन या जिसको बोलते हैं हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस करना है, डैट इज़ 80, ठीक है। और दूसरा उसमें उन्होंने पूछा है कि ये तो हमारी आ गई जीडीपी से एनडीपी में। एक उसने बोला मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हमारे को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेनी है। तो इस क्वेश्चन में बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो आपको नहीं दे रखे हैं, उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखी हैं और आपको उन्होंने सब्सिडीज़ दे रखी हैं। तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ अगर आप सबट्रैक्ट कर देते हो देन यू विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सो चलो अब हम ये क्वेश्चन को देखते हैं कैसे अटेम्प्ट। तो पहले तो एज़ यूजुअल हमने मेथड हमने देख लिया, हमारे दिमाग में आ गया कि हमने एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है। ये हमने लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में ही चलेगा कि हमने एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो अब इस केस में देखो एक्सपेंडिचर मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा निकलता है, जो उसका आंसर आता है वो हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता है। बट मैंने इसमें, क्योंकि आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हो, अब मैंने इसको कंबाइंड फार्मूला लगा दिया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे आए, फिर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे आए, ठीक है। तो कंबाइंड फार्मूला आपका क्या लगेगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, जिसको आप नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हो, माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और वी कैन से डेप्रिसिएशन, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ये मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा है, या आपका फॉर्मूला आता है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो आपको पहले बता चुकी हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज से हम निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ को आप उसमें डालो, क्वेश्चन में डालो, फॉर्मूला में डालो सारी वैल्यूज़ को। आपने जब सारी वैल्यूज़ फार्मूला में डाल दिए देन यू विल गेट द आंसर। द आंसर विल बी ₹10760 crores. So in NDP at factor cost is nothing but ₹10760 crore rupees, ठीक है बेटे। कम्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। कई बार बेटे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कुछ फिगर्स आजकल जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो ये ऐसे इस तरह के आते हैं, आपकी फिगर्स मिसिंग होती हैं, आपने वो जो मिसिंग फिगर्स है वो आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही मेथड लगेगा, इसमें आपके 2 मेथड्स भी लग सकते हैं। आप जैसे देखो उन्होंने बोला नेट एक्सपोर्ट्स निकालना और ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, हमारे को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं, नेशनल इनकम दिए तो हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, तभी आप दूसरी चीज़ निकालोगे। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, प्रॉफिट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वेजेस एंड सैलरीज है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स एंड डेप्रिसिएशन। तो ये हमारे को इस तरह से उन्होंने पूरी आपको चीज़ें दी रखी हैं। अब ये देखो इस केस में हमारे 2 मेथड्स लगेंगे, वो हम देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे को नेशनल इनकम, देखो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, ये अगर आप देखोगे
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कहाँ कौन सा मेथड लग रहा है? ये हमारा इनकम मेथड लग रहा है। ठीक है, तो इस केस के हिसाब से अगर आप ऑपरेटिंग सरप्लस निकालोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालोगे? दैट इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस वेजेस एंड सैलरीज माइनस फिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आप बोलोगे कि मैंने वेजेस एंड सैलरीज क्यों लिखी हैं? ऊपर तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की हेडिंग के अंदर हमारी वेजेस एंड सैलरीज आती हैं और इस क्वेश्चन में हमारे को वेजेस एंड सैलरीज हमारे को दे रखी हैं। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस आएगी। दैट इज़ 6000 आपकी नेशनल इनकम, वेजेस एंड सैलरीज आपकी 1800 है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आपकी 800 है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपकी 250 है। इस हिसाब से हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगी, दैट इज़ ₹3150 करोड़। ठीक है, ऐसे अब सेकंड पार्ट उन्होंने हमारे से जो पूछा है वो हमने निकालना है। तो उसमें हमने फॉर्मूला हमने क्वेश्चन के हिसाब से निकालना है। हमारे को नेट एक्सपोर्ट्स निकालने हैं, तो उसमें हमने नेशनल इनकम का फॉर्मूला लगाया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट एक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये देखा जाए, ऊपर हमने इनकम मेथड लगाया, नीचे हम एक्सपेंडिचर मेथड लगा रहे हैं। तो अब नेट एक्सपोर्ट्स को हम एक साइड पे लाके बाकी सारी हम इक्वेशन दूसरी साइड निकालेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? नेशनल इनकम माइनस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट एक्सेस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हमने साइड चेंज करके निकाल लिया फॉर्मूला। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपने वो पुट करनी है इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में, और आपके नेट एक्सपोर्ट्स का आंसर आ जाएगा। ये देखो नेट एक्सपोर्ट्स हमारी कितनी आ रही हैं, इसको करके हमने 6000 माइनस 3500 माइनस 1250 माइनस 1300 प्लस 320 प्लस 200 माइनस 250 करोड़। ये सारी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। इससे आपका 220 करोड़ रुपीज़ आपकी नेट एक्सपोर्ट्स आ गई। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो ये आपने केयरफुली देखना है जिसमें एक से ज़्यादा मेथड लगेगा। ठीक है, ऐसा मैं एक क्वेश्चन आपको और कर वो देखो। अब जैसे इसमें आपने क्या निकालना है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड वेजेस एंड सैलरीज, दो चीज़ें निकालनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और वेजेस एंड सैलरीज। अगेन इसमें दो मेथड लगेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारी किससे निकलेगी? कौन से मेथड से निकलेगी? वो हमारी एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगी, और वेजेस एंड सैलरीज हमारी इनकम मेथड से निकलेगी। तो हमारे को डेटा सारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखी है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखी है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखी है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी है, नेट इनडायरेक्ट एक्सेस दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, वेजेस एंड सैलरीज हमने कैलकुलेट करनी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, नेशनल इनकम हमें दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है और नेट एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हमने देखना है इस मेथड में पहले इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, पहले हम इसमें से निकालेंगे आपका जो है, इसमें देखो नेशनल इनकम उन्होंने दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमने कौन सा मेथड लगाया? ये हमने इनकम मेथड लगाया। ठीक है, तो हमने वेजेस एंड सैलरीज फाइंड आउट करनी है। वेजेस एंड सैलरीज वही बेटा जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने कराया था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आपको नहीं दे रखा है, तो आपने उसकी जगह वेजेस एंड सैलरीज हमने लिया और हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। वेजेस एंड सैलरीज इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस माइनस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सारा आपको डेटा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इसको आप पुट करो वैल्यूज 31,450 माइनस 15,000 माइनस 3,400 माइनस 600 करोड़। कितने रुपीज़ आएगा? वेजेस एंड सैलरीज आपकी आ जाएंगी ₹12,450 करोड़। ठीक है, अब दूसरा हम मेथड लगाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा क्या निकलेगा? एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा जो उन्होंने दूसरा पूछा हमारे से आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इस क्वेश्चन में वो मिस हो गया लिखना,
सो आप प्लीज़ उसको, ये मिस्टेक को ठीक कर लेना। ये जो है आपका फॉर्मूला जो है नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम इज़ इक्वल टू गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे ये आएगा, ये लिखना भूल गए हैं, गलती से मिस्टेक हो गई है, ठीक है। सो प्लीज़ आप इसको देख लेना। यहाँ पे आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट एक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जब हम उसको निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा नेशनल इनकम माइनस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट एक्सेस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आप सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ₹4070, ठीक है बच्चे। इस 4070 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आजकल एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल आएगा आपको या आपको ऐसी कोई वैल्यूज़ मिसिंग फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आपको प्रॉपर, जब तक पूरे फॉर्मूलेज आपको नहीं आते हैं तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि आजकल नॉर्मली पहले इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड आता, एक मेथड कोई भी आता था, पर अब ये देखो इसके कारण आपको 2 मेथड्स एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। सो ये चीज़ें आपको केयरफुली उसको देखना पड़ेगा और कैसे इसको फॉर्मूलाज को अप्लाई करके सॉल्व करना है। ये मैंने बहुत सिंपल वे में कोशिश की आपको समझाने की। इवन दो नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डालिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय लर्निंग, थैंक यू।